आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो गणित है एनसीईआरटी उसी का प्रश्नावली 4.2 उसका सॉल्यूशन पूरा हम लोग देखेंगे। जो पहला इसमें क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का मूल का मतलब होता है आप सॉल्व करके उसका x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। और भी कह रहा क्या, गुणनखंड विधि से। तो पहला जो प्रश्नावली आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसका गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मध्य पद गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा हमें। अब इसके लिए जो सोचना पड़ेगा कि पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटा दूसरा, यही मध्य पद का हम लोग फार्मूला लगा के तोड़ेंगे इसको। माने गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हम अगर पढ़ते हैं 2 के पारा 5 मरतबे, तो 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10, यानी कि 5 में अगर हम 2 से गुना कर दे तो 5 दूना 10 होता है, और 5 में से अगर 2 घटा दे तो ये 3 आता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि इसको 5 और 2 में तोड़ना है। तो इसको हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज, ऐसा लगाना पड़ेगा आपको। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा हिंदी मीडियम में, या आप कॉमा दे दीजिए, तब लिखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप लिखिए या कॉमा एक्स स्क्वायर, और इसमें से कॉमन लेने पड़ेगा, दोनों में से वो कॉमन ले लेंगे। तो x सब पहले बताइए, सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा तो पीछे बैठ जाइए, हम पहले बताते रहे हैं। चलो दोनों का निकल जाओ, ले जाओ पीछे, चल जाओ दोनों का, उनको दिखाई नहीं दे रहा। x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5, इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे या, ये दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 5, इसमें हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे। तो लिखेंगे जब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे या x बराबर हो जाएगा कितना, 5। और जब x प्लस 2 बराबर कीजिएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2। इसका अतः 2 को इसका हल निकल गया, दो को हल लिखना है, दोनों मान अतः लिखेंगे लास्ट में। अतः अभीष्ट हल जो हो गया, अभीष्ट हल x बराबर 5 तथा माइनस 2 आंसर। अब ऐसा हमेशा आप डेट इम्प्लाई देते हैं, आज क्या हुआ कि या दे रहे हैं। देखिए या होता है तब तो बता दे रहे हैं कि या के जगह पे ही ये आता है, ठीक है ना। और अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं और, OR और, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाला सब इंग्लिश में जो बनाता है वो और लिखता है, मगर ज़्यादातर पॉपुलर डेट अप्लाई लगता है। मगर बच्चे क्या करते हैं, में कभी कभी बराबर लगा कर मार देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि या लगता है, ज़्यादा बराबर में कन्फ्यूजन होने लगता है आपको, या गलती से बार बार बराबर लिखा जाता है, तो आप या लिखने का डाल दीजिए, या ही लिखिए, ठीक है ना, ताकि आपको गलती हो ही नहीं। दूसरी नंबर बात क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, कहा कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। फिर वही बात है, इसमें गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 2 तिहाई 6 और 3 में से 2 गया 1। अच्छा, पहला गुणे तीसरा ना करेंगे, 4 तिहाई 12, तो 4 और 3 में टूटेगा नहीं। चलिए, तो गुना करने पर 12 नहीं, तो 4 गुने 3 आ जाता है 12, और 4 में से 3 घटाया देता आता है 1, ठीक है। इसमें तोड़ेंगे हम लोग, तो लिखेंगे या 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इजिकल टू 0। लिखेंगे या, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, इसमें एगो x बचेगा, इसमें बचेगा आपका 2। इस दोनों में से क्या करेंगे, पहले दोनों में माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 3 कॉमन, तो इसमें भी बचेगा क्या आपका x, इसमें माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह बदलेगा इसका, तो प्लस 2 बराबर 0। फिर या, इसमें दोनों में x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0।
फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर आ जाएगा -2। फिर एक बार एक बार 0 करेंगे तो जब 2x में से 2x माइनस 3 बराबर 0 तो इससे 2x बराबर निकलेगा 3, इससे x बराबर निकल जाएगा। या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, हमको लिखने का आदत नहीं है ज़्यादा, या हम उसे डायरेक्ट पहले लगाते हैं, हमको गड़बड़ी नहीं होता है, तो हमारे लिए तो वह ठीक है भाई। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं और लास्ट में लिखना पड़ेगा अतः x बराबर अभिष्ट हल, या सीधे लिख सकते हैं अतः x बराबर -2 तथा 3/2 लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं जिसको प्रॉब्लम होगा वो खड़ा कर पूछेगा। मूर्ति लेखन देखने से अच्छा है कि आप जिंदा आदमी लेखन पूछिए, है ना। दिक्कत हो तो पूछिए, ना दिक्कत है तो बिल्कुल नहीं पूछिए, क्या पूछिएगा। जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन करो, ये बात हमेशा याद, जिंदा हो तो इतना जरूर हो। जिंदा बच्चा का क्या होता है क्वालिटी, मछली है जिंदा है, इसका क्या सबूत है। मछली जो है उछले नहीं कूदे नहीं तो मछली जिंदा कैसे हुआ, पड़ल है तो मरा हुआ है। उसी तरह से विद्यार्थी है, अगर समझ में नहीं आया तो बैठल है तो विद्यार्थी नहीं हो सकता। वो टाइम पास करने वाला लड़का कोई हो सकता है, विद्यार्थी नहीं हो। विद्यार्थी का पहचान यही होता है, जब दिक्कत हो तो भाई पूछेंगे, और जब दिक्कत नहीं तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, सीधी सी बात है। मगर दिक्कत होगा तो बिना पूछे छोड़ेंगे नहीं। अगर कहीं पे ये नियम हो कि पूछने पर 2 छड़ी लगे तो कहिए सर ये 2 छड़ी पहले मार दीजिए क्योंकि हम पूछने जा रहे हैं, मैं पूछिए जरूर। और यहाँ पर हम गारंटी देते हैं कभी भी पूछने पर पिटाई नहीं लगेगा, कभी नहीं लगा है न लगेगा, ये मेरा गारंटी है। और आप नहीं बताइएगा तो पिटाई लगेगा, इसकी भी पूरी गारंटी है, दोनों बात है, इसलिए ध्यान रखिए सबको। देखिए पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटा दूसरा, तो पहले इसको गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। तो हम देखेंगे 5√2 में जब हम √2 से गुना करते हैं तो ये आता कितना, पहले इसको देख लेते हैं। 5 के 5 √2 में √2 गुना करेंगे 2 आएगा, अब 5 गुना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब हो गया पहला गुणे तीसरा 10 है, तो गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। 5 दूना 10, सीधी बात आ गया। 5 में जब 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 5 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7। तो हम समझ गए, हाँ सॉरी जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 2 हो गया 7, तो हम समझ गए कि यह 7 जो है 5 और 2 में टूटने वाला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम डायरेक्ट रिप्लाई लिखते हैं, तो √2x², यहाँ पर लिखेंगे क्या 5x, फिर लिखेंगे 2x और प्लस 5√2 बराबर 0 कर देंगे। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन, इसमें क्या बचेगा, तो √2 एगो x बच गया है और प्लस इसमें से 5 बच गया है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें 2 है और √2 है, तो जानवे करते हैं कि 2 में 2 को √2 होता है, सबको पता है कि 2 का मतलब होता है √2 गुने √2, मतलब 2 को √2 में है, तो एगो निकालेंगे तो एगो तो बचेगा ना। तो हम इस दोनों में से एगो √2 निकाल लेते हैं, निकाल लिए तो इसमें एगो √2 बच गया, 100 बच गया। इसमें क्या बच गया, √2 तो था, निकाल लिए तो क्या बच गया 5 बराबर 0। अब इसमें दोनों में सेम चीज है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों में मतलब दोनों का मतलब ये वो ई है एगो ई है, तो इसमें भी इतना है और इसमें भी इतना है, दोनों में से निकाल लेते हैं कॉमन। तो √2x और प्लस 5, इसमें क्या बच गया था x प्लस √2 बराबर 0। √2x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे तो ये √2x बराबर हो जाएगा -5। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना भूलिए नहीं, ये √2 जाके भाग हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5/√2, -5 माइनस भी है तो माइनस रहेगा। और इधर कार्य की बात करिएगा, जब x प्लस √2 बराबर हो जाता है 0 तो x बराबर हो जाता है -√2। अब यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो जाता है क्या, कि हो सकता है आंसर इतना पर दे दिया हो, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हर में जो रूट को छोड़ने का नियम नहीं होता है। ये सरलीकरण का एक नियम होता है कि कभी भी अगर बटा में माइनस वाला आ जाए या बटा में रूट वाला आ जाए तो उसको नहीं छोड़ सकते हैं, ये नियम होता है। मगर आ गया है तो उसको हटाए कैसे, बात होता है कि ऐसा तो नहीं है कि रूट अपने मन से हटा देते हैं, नहीं हटाएंगे। इसका नियम क्या होता है, रूट को हटाने के लिए प्रक्रिया होता है हर का परिमेयकरण।
क्या, हर का परिमेयकरण। कैसे करते हैं, तो इसका नियम ऐसे होता है, कुछ देखिए ध्यान से समझ लिए, समझ में आ जाएगा आपको। -5/√2, √2 ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √2/√2। अब काहला गुना किए हैं सर जी, देखिए इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। देखिए 5√2 आ गया, और √2 में √2 से गुना करना क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब रूट खत्म हो गया कि नहीं हो गया। आप कहिएगा सर ये काहला किए हैं, ये तो आप कोनो चीज में गुना कुछ कर दीजिएगा, तो नहीं, इसको काट के देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। कोनो संख्या में 1 से गुना करने पर उसका मान नहीं बदलता है, उतने रह जाता है वो। तो हम गुना करके कहाँ कुछ बड़का काम कर दिए में किए हैं, मगर एक काम तो हो गया, रूट हट गया। तो ये तरीका ऐसे ही हट रहा है इसका, इस तरीका को कहते हैं हर का परिमेयकरण करण, हर का परिमेयकरण, ये इस तरीका को कहते हैं, इस विधि को यही कहा जाता है। कभी भी रूट अगर माइनस में आ गया, कहीं पे मान लो आंसर ऐसा आ गया, x बराबर आ गया 4/-5, ऐसा आ गया, तो तुम इसको नहीं छोड़ सकते माइनस को। इसका तरीका से सीधे इसको उठा के डाल दीजिए, हर में माइनस नहीं छोड़ाता, उसको अंश में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक। अब है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला का ही चौथा क्वेश्चन है। ये कर रहा है 2x² -x + 1/8 = 0। कुछ बच्चे इसको देकर खड़े आते हैं, सर पहला गुना तीसरा जो घटा दूसरा करेंगे तो 1/4 आएगा, क्या करे भैया, कुछ नहीं करना, एकदम आसान काम है ये। आपको पहले बट्टा का जोड़ करना पड़ेगा यहाँ पे, तो सॉल्व कीजिए इसको, ताकि वो ऐसा का रूप में आ जाए, कैसे का ax² + bx + c वाला ऐसा का रूप में वो आ जाए, बढ़िया वाला, बट्टा वाला सब न रहे, सब थोड़ा कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, एक है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो समझ रहे हैं आप, चलिए सब समझिए रहे हैं। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 8, 1 का लघुत्तम निकालेंगे 8 आएगा, 8 से इसमें गुना आ जाएगा, 8 × 2 = 16 है x², फिर इसमें गुना होगा 8x + 1 = 0। बट्टा का जोड़ सबको आता है, और ये 8 इधर गुना भाग में हो जाएगा तो क्या होगा, गुना में, तो हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 8 × 0 8 0। गुना कर दिए इसको। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, ये तो 0 हो गया, इसके लिए कोई टेंशन है नहीं। अब हम इधर बड़ा काम कर सकते हैं, क्या, पहला गुने तीसरा और जोड़ घटाओ दूसरा। तो पहला में जब तीसरा से गुना करेंगे, 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो गुना करने पर आना चाहिए 16, तो जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 8। हम सब जानते हैं 4 चौका 4 × 4 16 और 4 और 4 8। अब कहे सर यहाँ पे 4 4 8 आप किए हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे देखिए हम -4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको -8 लाना है। तो अगर हम +4 +4 लिखेंगे तो +16 हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो ये बात को भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 16x² और यहाँ पर लिखते हैं 4x, फिर माइनस में 4x और +1 = 0। ये तो 0 हो गया ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें से कॉमन 4 कॉमन, एगो x कॉमन, इसमें क्या बच गया 4 और x, इसमें क्या बच गया भैया, निकाल लिए सब कुछ, तो 1 बच गया। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -1 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बचेगा, तो 4। यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए 4x - 1 4x - 1 है, तो 4x - 1 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, तो इसमें बचेगा 4x - 1 = 0। तो आप एक को भी 0 कीजिएगा, इसको भी 0 किया, तो 1 से बराबर दोनों मान उतने निकलेगा, 1/4 एवं क्या निकलेगा 1/4 ही मान निकलेगा, दोनों में सेम निकलेगा, ठीक है ना। तो ये भी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका इसी में है, 100x² - 20x + 10। बहुत आसान सवाल है ये, 5वां नंबर। 100x² - 20x + 1 = 0। फिर इसमें वही काम करना है, पहला गुने तीसरा और जो घटा दूसरा। तो पहला 100 में गुना करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 100। तो गुना करने पर लाना है हमको कितना 100, और जोड़ने घटाने पर हमको कितना आना चाहिए 20, ठीक है ना। तो हम समझ गए कितना होगा, 10 × 10 किए तो कितना आ गया 100, और 10 में 10 जोड़ दिए तो कितना आ गया 20। तो कोई डाउट नहीं है, एकदम आसानी से इसका हम रफ कर लिए। इसको एग्जाम में लिखना नहीं है और ना तुम अपने कॉपी में लिखो, ये एकदम नॉर्मली बात है, ये हम तुमको समझाने के लिए ही लिखते हैं और किसी चीज़ के लिए इसका कोई उद्देश्य नहीं लिखना, हम सिर्फ समझाने के लिए इसको हम चाहे तो यहाँ से
हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तुम नहीं लिखना। सुनते मिसी का नंबर मम्मी के मैंने बोल दिए, हम बोल दिए हैं, पापा बोल दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, तो तोड़ना है इसको, 20 को 10 में, 10 में, तो 10 यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे आप, फिर यहाँ पे आएंगे सर दोनों प्लस में लिखे कि दोनों माइनस में लिखे, तो आप देख लीजिए कथी करने से ये आ जाएगा। इसका सवाल का जवाब आप ही खोजिए भाई, कि यहाँ 20 लाना है माइनस में, तो माइनस में लिखना है, लिखेंगे तभी ना माइनस में आएगा वो। तो माइनस में 10 रखेंगे, अगर हम प्लस में 10 यहाँ लिख देते हैं तो क्या कट जाएगा बेचारा। अगर दोनों प्लस में लिख देंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, इसीलिए हमको यहाँ पे माइनस में लिखना ही पड़ेगा, कोई विकल्प है ही नहीं। आप आके देख लीजिए, माइनस में ही लिखना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चा हमको कहता है क्या, एक दो बार सवाल ऐसे पूछा, सर आप कैसे जान जाते हैं कि यहाँ माइनस से लिखना है। जानने के बाद कहाँ है में, जानने के बाद आप कैसे जान गए कि कोचिंग इधर है, कोई बात हुआ। आप कैसे जान गए कि खाना ऐसे खाना है, कोई बात हुआ। इस नीड है, आवश्यकता है। आप अनहड़ भी होइएगा ना तो खाना मुँह में जाएगा, चाहे नहीं आपको विश्वास है, आँख में पट्टी बांध के खाइए, नाक में कभी नहीं घुसेगा। नीड वहीं पे है, वहीं पे जाएगा ही जाएगा। हाथ में कोई आँख नहीं है, कोई आँख है, चिवटी बढ़ जाए तो कोई पीछे पे कुछ रेंग रहा है कीड़ा, तो तू फटाक दे हाथ वहीं पे पकड़ कर निकाल कर दे, हटा दिए। और दूसरा का कहते हैं खोजते रहेगा बेचारा भर दिनों में। की समझा, क्योंकि हम लोग का भाई नीड जहाँ हुआ वहीं जाएगा ना। तो नीड देखना है यहाँ पे, आवश्यकता क्या है हमारी। हमको 20x लाना है, तो हम समझ गए भैया वो माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे तभी आएगा करेगा। हमको विश्वास नहीं तो हमको अगर देख लेंगे, वो प्लस में लिखे देख लेते कितना आएगा भैया, देखें बताओ कितना आएगा ये। अगर हम इसको प्लस में लिख दिए और इसको माइनस में लिख दिए तो कट के कितना आएगा पता है तुमको, 0 आ जाएगा। अगर इसको माइनस में लिख दिए और इसको प्लस में लिख दिए तो क्या आ जाएगा, यो कट के 0 हो जाएगा। अगर इसको माइनस में लिख दिए और इसको भी माइनस में लिख दिए तो हाँ ये 20 हो जाएगा। समझ, इसको जोड़ने पर कितना आएगा प्लस 20x, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 0, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 0, इसको जोड़ने पर कितना आएगा माइनस 20x। अब बोलो हम क्या लिखें, है ना। ये सोचने की बात है, एकदम समझने की बात है, ये सब समझना है एकदम क्लियरली। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें 10x कॉमन ले लिए हम, तो इसमें 10x बच गया। इसमें एक बेचारा कुछ बचा ही नहीं, इसमें 1 बच गया। इसमें से -1 कॉमन लिए तो 10x हो गया, इसमें -1 बन गया, बराबर 0 हो गया। अब दोनों में सेम आ गया, तो हम 10x - 1 इंटू 10x - 1 बराबर 0 कर देते हैं। और एक बार दोनों को जो बराबर करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो 1/10 आएगा। इसलिए x का जो मान आएगा वो 1/10 होगा, एवं क्या होगा 1/10 होगा। दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये भी सॉल्व हो गया। पहला का 5 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बचा दूसरा, तीसरा। और सवाल नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 निकालिए, कहाँ पे है उसको हल करके दिखाइए कहाँ पे। उदाहरण 1 जो है ये आ गया पेज नंबर आपको 79 में। और में 1 में 2 गो है, 1 में भी 2 गो सवाल है, और ये दोनों सवाल आपको बनाना है, 1 नंबर 2 नंबर कर दिया, तो दोनों बनाते हैं। चलिए, 2 का 1 जो है ये पेज नंबर कितना पे है, पेज नंबर 79 पे है, सबसे नीचे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है जॉन। क्या लिखा हुआ है, जॉन और जीवंती। क्या नाम है उसका, जीवंती। ये 2 व्यक्तियों का नाम है, मानव है, ये लोग प्राणी हैं, और नाम से पता लग रहा है कि लड़का है और ये लड़की है। अब बहुत ही पॉपुलर खेल खेलते हैं, उसमें एक चीज कंचे है। क्या है, कंचे। कंचे समझते हैं आप लोग, वही शीशे की गोलियां जिसके पीछे आप दीवाने होते थे पहले। कितना गुच्छी पहलेगा, 10-20 के चक्कर में कितना टिप टाप खेलते थे, कथी कथी खेल होता है उसमें। कंचा वाला खेल किसी को याद है, कथी कथी उसमें होता है, तो 10-20 होता है, वो हम खेले हुए हैं। एक गुच्छी पिलो देखे खेले, गुच्छी में पिलाने वाला एक होता है, एगो होता है गोली को दबा देते हैं, वही गोली वाला में पिला है, ओकरा बाद होता है अंटी, कथी कथी उसको है, चांद, उसमें बिचला फोड़ दिया तो पूरा हो जाता है। एगो गुच्ची पिलो में तो जितना पिले ले उतना तोड़ लोग, है ना, वही ना होता है, वो हम खेले हुए हैं। 10-20 वाला तो खूब खेले हुए हैं। और कौन कौन खेला, कौन कौन गोली नहीं खेला वैसे बता दो, लड़का से बताना। लड़के साथ तक खेलती है वो पता है, नहीं खेलती है। कौन कौन लड़का नहीं खिलाया था गोली को, खेले नहीं किया आज तक,
एक बार खेला ही नहीं, इसे पकड़ कैसे से नहीं किया है। तो लक्की है, तो जिंदगी के एक आनंद छोड़ दिया, जाके कहीं खेले ना, तो थोड़ा जिंदगी में पछता पाया कि हम गोली गोली नहीं खेले। तो सब ठीक है, खेल लेना चाहिए भाई जिंदगी में। थोड़ा पता कुछ चीज़ें बचपन में चलती रहती है, तक खेल ही लीजिएगा। परिवेश तो इसलिए मिलता है गाँव में, वो गोली गोली के चक्कर में कितना दिन खाना नहीं खाए हम लोग और कितना पिटाई खा चुके हैं हम लोग खुद। हम अपनी बात बता रहे हैं भैया, बड़ी निशानाबाज थे, पकड़ के ऐसे मारते थे कि एकदम बुराई देते थे यहाँ पे सिर में इसके बारे में। और गोली पता नहीं आज तक हमको समझ में नहीं आया गोली लेके किए क्या है, बस कुछ किए नहीं है उसको वैसा चीज़ है वो कि जीतने के बाद भी कोई फायदा नहीं है उसको, बस उसको बेच सकते हैं आप। अब बेचने वाला हमको समझ इतना गोली बनता था तो करता क्या लोग, फाइनली उसको क्या होता है हमको आज तक समझ में नहीं आया। तुम लोगों को पता है क्या, किसी को पता है कि जो गोली जीतते हैं, मान ली हम 1000 गोली जीत लिए, उसको करेंगे क्या? अगर ना बेचे तो क्या करेंगे? क्या मतलब गोली को रखेंगे और रखने के अलावा कुछ करेंगे क्या? वो तो ऐसे भी खरीद के ला के रख देंगे, तो फिर बहुत कम, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं बुझाता हमको। अब पीछे दीवाना लड़का से तब मार करता उसके लिए, कितना झगड़ा झंझट होता है, कितना गाली गलौज होता है, कितना माँ बहन का गाली में चलता है, देखे हुए हैं हम, खेली भी हुए हैं, किए भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा गाली चलता है। माँ बहन का तो में इतना गाली देता है लोग, लेकिन लड़का सबको पूछिए मत। गाली से स्वागत होता है, शुरुआत गाली से, अंत तब महागाली से होता है, मारा पीटी से भी मान होता है कभी कभी। हम देखे हुए हैं, किए भी हुए हैं। तो गर्व की बात है हमको कि भाई मोहल्ला में रहें तो सीखेंगे भाई, जो चीज़ लोग खेलेगा वही ना खेलेंगे। चलिए, तो वही कंचा है, क्या है? कंचा, गोली। सवाल क्या देखिए, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों को मिला दीजिएगा, उसके पास भी कंचे हैं और इसके पास भी कंचे हैं, और दोनों मिलाने के बाद 45 हो रहा है। कितना हो रहा है? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, उसका भी 5 गो हेरा जाता है, इसका भी 5 गो हेरा जाता है। और अब उसके पास कंचों का जो गुणनफल है, जो बचा हुआ कंचा उसका गुणनफल है वो 124 है। मतलब समझो, जॉन के पास भी कुछ कंचा है, जॉन के पास भी कुछ कंचे हैं, पता नहीं कितने हैं, पता नहीं है, कुछ कंचे हैं। और जीवंती के पास भी कुछ कंचे हैं, कंचे नहीं समझ में आ रहा, गोलियां है, गोली है, शीशा का गोली है, इसके पास भी गोली है। अब दोनों मिला देते हैं, इसके पास जो भी है, इसके पास जो भी मिला देते, कितना आ गया? 45। और 5 को यू भूला जाता है, और 5 को यू भूला जाता है, और तब दोनों को गुना करते थे, कितना आता है? गुना करते हैं, ये जोड़ने पर आया था, ये गुना करने पर कितना आ रहा है? 124। यही सवाल है, अब दिमाग में आपका सेट हो जाना चाहिए। सेट हो गया? और तब कह रहा है कि बताइए कि उसके पास कितने कितने कंचे थे। तो जवाब कैसे लिखेंगे देखिए, तो मानेंगे, इसमें हम मानेंगे, किसी एक के पास मान लेते हैं, जॉन या जीवंती के पास मानते हैं। मान लेते हैं जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितना होगा? तब 45 - x। अगर हम उल्टा मान लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि जीवंती के पास x गो है, तो जॉन के पास 45 - x होगा। सीधी बात है, कोई भी मान सकते हैं। तो नाम हल्का जॉन लगता है तो जॉन मान लेते। कोई माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, क्या? कंचों की संख्या, कितना संख्या है भैया? तो x कंचे हैं उसके पास। तो प्रश्न से क्या करा? प्रश्न करा कि दोनों के पास मिला के 45 गो है, तो ओकरा पास कितना होगा? जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या लिखेंगे, जीवंती के पास, जीवंती के पास जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा? तब 45 - x। भाग नहीं जाए ब्रैकेट में, जब 2 हो जाता तो ब्रैकेट में कर देना चाहिए उसको। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना इसमें? ये 45 योगफल, इसलिए 45 हुआ है, 60 योगफल था, 60 - x होता क्या? अच्छा, अब प्रश्न, पुनः प्रश्न से कह रहा है, पुनः प्रश्न से जॉन के गोली भुला गया। क्या वो गोली भुला गया है? 5 गो। तो पहले कितना जॉन के पास है? कितना? x। क्या को भुला गया है? 5 को माइनस कर देते हैं, फिर गुने। जीवंती के पास कितना है? 45 - x है। क्या को भुला गया है? 5 को भुला दिए, गुना करने पर कितना रहा है?
124 है 240 है 124 है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बन गया समीकरण। इतने दिमाग लगाना था। किसी को दिक्कत है इसमें? यही तुमको उतारना है। क्या तुम बिना उतारे बना सकते हो? आराम से बना सकते हो। फिर से याद दिमाग में यादें हो जाना चाहिए। जॉन के पास कितना माने हैं? x, तो दोनों मिला के 45 को, तो जीवंती के पास कितना हो गया? 45 माइनस x। 5 को खो दिया था। जॉन के पास कितना है? x, तो 5 को खो दिया था। 5 x माइनस 5, और जीवंती को है 45 माइनस x। वही में से 5 को भुला गया था, कितना गया? 45 माइनस x माइनस 5, और दोनों को गुना कर दिया था, कितना गया? 124। इतने तो दिमाग लगाना है मैट्रिक में। बाकी सब तो आप पढ़वे किए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? तो देखिए क्या कर रहे हैं आप। 45 में से 5 गया 40, 40 माइनस x बराबर 124। अब ये क्या करने जा रहे हैं जानते हो? गुना करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? गुना। बीज गणित के गुना। x गुने 40, पहले x इसमें से दोनों में गुना करेंगे, फिर इससे दोनों में गुना करेंगे। तो x से गुना करेंगे 40 में कितना होगा? 40x। तो इसको गुना करेंगे, इसमें क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस, अब इसके करेंगे दोनों में, तो माइनस गुने प्लस माइनस, इसमें करेंगे 200 आएगा, अब माइनस गुने माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा? 124। ये हो जाएगा। इसको तक इन्हें रख दीजिए, अच्छा लगेगा। माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x है, 5 है, कितना हो गया? 45x। माइनस 200 है, इसको भी इधर ले आइए, कितना? 124, क्योंकि उन्हें प्लस देने आएगा माइनस में। ऐसा क्या लिखे हैं? देखिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला का लिखेंगे, फिर एक्स वाला को लिखेंगे, फिर संख्या वाला का लिखेंगे, तभी समान रूप में लिखा जाएगा, तो सॉल्व करने में हमको सहूलियत होगा। ऐसा में इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर तो यही है बेचारा, 45x तो ये बेचारा हो गया, ठीक है। इसको दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 300 माइनस 324 हो जाएगा बराबर 0। अब हम सोचेंगे क्या इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है? तो देखिए, जब माइनस शुरू में आता है ना, तो बड़ा खतरनाक होता है। इससे उसको कॉमन निकाल दिया जाता है ना। कुछ हो रहा था, माइनस से कॉमन निकाल लीजिए। सब में से कुछ होता तो कुछ भी कॉमन लेते हैं, मगर नहीं निकल रहा था, क्या करेंगे? माइनस कॉमन। तो माइनस विशाल कुमार इधर देखो, चोरी नहीं करो माइनस कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लेते तो तुमको पता है कि चिन्ह बदलता है। माइनस कॉमन लेते तो चिन्ह बदलता है। तो ई माइनस आता ही हो गया प्लस, प्लस आता हो गया माइनस, आई माइनस आता हो गया प्लस, बाकी कुछ हो ना। और एक बात और जानो कि इसी माइनस को हम उधर भेज देते हैं, तो 0 के बट्टा में माइनस जाए चाहे प्लस जाए, बना देता है 0, क्योंकि गणित का है हीरो। कौन? 0। कोई डाउटे नहीं इसमें। आगे लगा तो 10 गुना मान बढ़ा देगा, पीछे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुना हो गया तो 0 कर देगा, जोड़ देगा तो बराबर रहेगा। पापा पैसा मांग रहे हैं। ये जरूरी है। ठीक, कितना? 700 रुपया। लो, आइयो ले लो, हो गया। ठीक है, यह है बुनिया वाला पैसा। आप लोगों का 60 रुपया का जमा हो गया, आधा बचा के में जमा नहीं है। हम देखते हैं कि खाली देख रहे हैं कि जमा करते हैं आप अपने से, भुलाए नहीं है, डायरी पर लिखल है। हम खाली इंतजार करें कि जमा क्या कर रहे हैं आप। ये सबके बाकी नहीं देना, तो बाकी है। इनमें से आधा ही बचा जमा किया सरस्वती पूजा का पैसा। आधा तो वो दिन 4 दिन पहले से गायब था, 2 दिन पहले तक गायब था। तो बोला कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं लगेगा, नहीं उल्टा लगेगा ही। आपके घर में कोई अतिथि आएंगे, आप नहीं रहिए तो चाय नहीं पिलाएगा उसको। देखिए, उसी का जमा किए ना अभी। सुबह के लिए कोई बच्चा महीना जमा किया था तो उसमें दे दिया, तो क्या करें। देखिए, अब क्या करेंगे? अब इसमें से आप इसको देख लिया, इसमें से अब बचा क्या है? देखिए आपका 45x, तो बता रहे थे 0 के बारे में। 0 अगर आगे लग गया तो 10 गुना मान बढ़ेगा, पीछे लग गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना हो गया तो 0 बना देगा। 0 जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या उतने रहेगा, घटाइएगा उतने रहेगा, सबको पता है। 0 के कार्य कहानी सबको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो था प्लस में, जो माइनस में था, ये प्लस में अब हो गया, ये प्लस में था, माइनस में था। देखिए माइनस, देखिए बात यहाँ से मिलाइएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, माइनस में प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस, हुआ कि नहीं? अब हम देखिए समान रूप में आ गया बढ़िया से। अब कैसा, ये कहाँ गया? माइनस 1। तो बुआ ये -1 जो है ना, यहाँ के लटक गया, माइनस आ गया नीचे। अब बटा माइनस आने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको, ठीक। अरे बउआ तू एगो हम बोलो कुंभकर्ण के भाई है का रे तू?
हर दिन क्लास में सुतल रहता है, जाके सुत जो करी आँख धो के करी पीछे बैठ जो आँख धो के आप। हाँ प्लस होगा, ठीक है प्लस होगा, जा दो क्या आँख धो के। क्लास में आते रहता है, शर्म नहीं आता, देखते आँख जब आता है कहीं इंद्रासन के अपन इंद्रासन मांग ली कारे। एक दिन होले 2 दिन होले, जब 1 दिन हो तो मजबूरी है, 2 दिन हो तो मजबूरी है, जब हर दिन हो तो मजबूरी नहीं है, आदत है, सीधी बात है। देखिए अक्सर वही बच्चा का ज़्यादा होता है आँख वाला प्रॉब्लम जो ज़्यादा मोबाइल का यूज करता है। मोबाइल का यूज जितना कम कीजिए, नहीं कीजिए सही अच्छा है। पढ़ना है तो पढ़िए, बाकी समय में छोड़ दीजिए, उसको नहीं कीजिए, इस हिसाब की बात कर लीजिएगा। देखिए अब क्या करना है, इसमें से दिमाग में तो या तो 2 GB डाटा भी तक खत्म होना चाहिए भाई। अभी तक कितना का अनलिमिटेड है बेचारा, वो अनलिमिटेड के चक्कर में अनलिमिटेड हो जाता है बेचारा देखा 2 GB 1.5 GB मिलता है, सोचता है कि फालतू में जाएगा कहे लगी, या देख देख ख़त्म कर देते हैं। उसको पता नहीं है कि तू खत्म हो रहा होगा चक्कर में। बढ़िया, देखिए आगे। तो इसमें से अब सोचना क्या कि गुना करने पर 324 और जोड़ने घटाने पर 45 आ जाए, तो ऐसा कोई संख्या सोचना होगा। और ऐसा कोई संख्या एक ही बार में सोच ले, शायद लाखों में ही वो 2 बच्चा होगा जो एक ही बार में सोच ले कि गुना करने पर 324। जो बच्चा बता रहा तो पीछे बनाया होगा, तो रट के आया होगा, वही बोल सकता है बता रहे, नहीं तो किसी को हिम्मत नहीं डायरेक्ट देखते बता दे। तो हमको तो याद है, हमको तो आंसर वो याद है, मगर हम आंसर देख कर नहीं बताएंगे भैया, हम समझेंगे कि तुमको नहीं आता है ना, तो इसलिए बनाएंगे। तो कैसे पता करेंगे भैया, तरीका भैया 324 को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, 2 से लगा देते, कितना का 16 4, फिर 2 से लगा दिए, फिर कितना आ गया 8 2, फिर 2 से लगा दिए, कितना आ गया 41। अब हम सोच ले, अब सोचेंगे कि कितना मतलब लगा है, 162 होगा। हाँ गड़बड़ हो गया, तब तो ये गड़बड़ हो रहा है, 81 आ गया, तो और टूटेगा ना। चलिए 3 से काटेंगे तो